मेरा नाम जीवेश त्रिपाठी। आइए मिलते हैं एक नई राजनीतिक दल के अध्यक्ष जी से, माननीय श्री दिलीप कुमार रस्तोगी जी से। आपका ये पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? मतलब इसकी क्या जरूरत थी? सही प्रश्न है। दिव्य जी, हमने इस पार्टी का अनौपचारिक गठन 2008 में किया था। जी। उस समय और आज भी अधिकतर राजनीतिक दल धर्म, जाति, समुदाय की राजनीति करते हैं, जबकि हमारा विचार ये था कि हर योग्य व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिले। इसी वजह से मैंने ये नई राजनीतिक पार्टी 2008 में बनाई, जिसका नाम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी लोकतांत्रिक है, और मैं उसका पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे, आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें अधिकतर अनपढ़, अयोग्य और गुंडा टाइप के लोग मौजूद हैं। हमने अपनी पार्टी के बारे में कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति गुंडा टाइप का हमारी पार्टी में नहीं होगा, यानी किसी भी दुर्जन व्यक्ति को भी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। आप बिहार की राजनीति तो जानते होंगे जी, गुंडों का वर्चस्व। सपा के बारे में पता होगा जी, कि वहां तो पुलिस वालों को पकड़ लिया जाता है, उनकी भी तुड़ाई उड़ाई हो जाती है, सुना है मैंने। सारे माफिया टाइप। इसीलिए हमने जो है ये नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, और ये सबसे अलग भी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत के जितने नागरिक हैं वे धर्म, जाति, समुदाय से अलग होकर के योग्यता के बारे में सोचें और नई प्रकार की राजनीति शुरू हो। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश को लेके आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? हम उत्तर प्रदेश को पुलिसिया अत्याचार से मुक्त, भय मुक्त और कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो पार्टी का स्लोगन है उसका अर्थ क्या है? हमारी पार्टी का स्लोगन तो दो है, लेकिन एक जो मुख्य है, जो पॉम्पलेट पे रहता है जी, वो है सज्जनों का साथ, सज्जनों का ही विकास। सीधी सी बात है, हम किसी दुर्जन व्यक्ति का विकास चाहते ही नहीं, यानी हमको गुंडा माफिया का कोई प्रमोशन नहीं करना है, और हम उनका जब साथ नहीं लेंगे तो हमें विकास नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात, सज्जनों का साथ, सज्जनों का ही विकास। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सपोर्ट मिले तो अगले 5 साल में आप क्या बदलाव लाना पसंद करेंगे? अगर हमें जनता ने समर्थन दिया, जनमत दिया, मेरी सरकार बनी, तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि प्रदेश को पुलिसिया अत्याचार से मुक्त कर देंगे। पुलिसिया अत्याचार का मतलब क्या है कि संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है और फिर उसकी धुलाई कर देती है, और जो यूथ वर्ग है उसका भविष्य बर्बाद कर देती है। हम क्या करेंगे कि अगर किसी पुलिस प्रशासन को कोई समस्या है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके पास एलआईयू है, मुखबिर है, सबसे पता कर ले कि जो लड़का है सही है गलत है। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस करो, अगर वो गलत नहीं है तो उसके खिलाफ केस करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है। एक तो ये काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो हर नाके पर, चौराहों पर पुलिस हेलमेट को लेकर के लड़कों को परेशान करती, सबको परेशान करती, तो मैं क्या करूँगा, हम ये करेंगे कि शहर के अंदर हेलमेट को अमान्य कर देंगे, नहीं हेलमेट लगाना अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि शहर के अंदर क्या होता है, चेन स्नैचिंग होती है। ठीक, अब किसी ने किसी की अगर जो है चेन खींच लिया, चोरी कर लिया, पता ही नहीं चल पाएगा, चेहरा दिखना ही नहीं है, किसको पकड़ोगे जाकर? हेलमेट की जरूरत हाईवे पे है। कहाँ पर है? हाईवे पे। शहर के अंदर हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे जो हमारे जो यूथ वर्ग है उनको आराम मिलेगी, बेवजह का चालान उन्हें नहीं भरना पड़ेगा। अगली बात क्या करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को हाउस टैक्स से मुक्त कर देंगे। क्यों मुक्त कर देंगे? क्योंकि जब हम जमीन कोई प्रदेश का नागरिक खरीदता है
तो पहले ही स्टाम्प ड्यूटी दे देता है, स्टाम्प ड्यूटी दे देता है, तमाम तरह के टैक्स दे देता है, तो उसको हाउस टैक्स देने की क्या जरूरत है जी, तो किराएदार तो नहीं है सही बात है। भाई। अगर हमने जमीन खरीदी, घर बनाया, घर मेरा, हाउस टैक्स किस बात के लिए? बिल्कुल गलत बात। कोई सेंस नहीं। दूसरी चीज, हम जल कर से भी मुक्त कर देंगे। अगर कोई सरकार स्वच्छ जल भी नहीं दे पा रही है अपनी जनता को, तो किस बात की सरकार है? मेरी नजर में तो निकम्मी है, जल कर की आवश्यकता नहीं। बिजली के बिल की बात आती है, बिजली का बिल जो है उससे हम आधा कर देंगे, और यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं जी, उनको बिजली मुफ्त में दी जाएगी। एक सीमित रहेगा कि वो एक बल्ब जला सकें, एक पंखा चला सकें, और जो बिजली की दरें हैं, जैसे जो फैक्ट्रीज हैं, उन पर बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी, जिससे हमें नुकसान होगा। और एक बात है शराब के मामले में, शराब का क्या हाल होता है? जगह जगह ठेके तो खोले जा रहे हैं, ठीक, खूब लोग शराब पीते हैं। हमने 2007 या 8 में एक आंदोलन किया था नशा मुक्ति के लिए। उस समय हम लगभग 8 साढ़े 8 महीने तक हम विधानसभा के सामने बैठे रहे थे, और 8 या 9 दिन तक हमने भूख हड़ताल की थी। उस समय भी पत्रकारों ने हमसे पूछा था कि जो है अगर आप शराब बंद करवा देंगे तो जो है सरकार को पैसा कहाँ से आएगा। उस समय जो मैं जवाब देता हूँ आपको बता रहे, मैंने कहा था कि शराब बेच करके जितना पैसा तुम कमाते हो उससे ज़्यादा तो दवाई में चला जाता है। फिर जो परिवार टूट रहे हैं, जो महिलाएं प्रताड़ित हो रही, घरेलू हिंसा हो रही है, और अगर इतना ही ज़्यादा आपको जो है पैसा कमाने की है तो आप फिर वैसा को परमिशन दे दीजिए, फिर ज़्यादा पैसा आएगा, इससे तकलीफ भी नहीं होगी। ये हमारे मुख्य बातें हैं जो उत्तर प्रदेश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए करें। धन्यवाद सर, आज आप आए हमसे अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बातचीत करने।